प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 के संस्कृत के विद्यार्थी पदप्यूषम का पाठ पहला पढ़ेंगे। हम सभी इस पाठ के विषय में थोड़ा जान लें। यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य के आदि पर्व से लिया गया है। इसमें कौरवों, पांडवों और अन्य राजाओं को द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखा कर के लक्ष्य वेधने की परीक्षा लेना चाहते हैं, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि जो व्यक्ति एक ही लक्ष्य पर अपनी दृष्टि को रखता है वह जीवन में निश्चित सफल होता है। जो इनकी दृष्टि इधर उधर रहती है, जो लोग कई जगहों पर दृष्टि लगाए रहते हैं, कई जगहों पर उनका ध्यान होता है, वह जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो इस पाठ के व्याख्या, इसमें पहले संदर्भ सहित व्याख्या आती है, श्लोकों की संस्कृत में व्याख्या आती है, सूक्तिपरक वाक्यों की व्याख्या आती है। सबसे पहले हम संस्कृत के श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या जान लेते हैं। तो व्याख्या से पहले, अर्थ के पहले हम पहले संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य के आदि पर्व से हमारी पाठ्य पुस्तक के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब हम सभी पहला और दूसरा श्लोक देखें। उसका हिंदी रूपांतर देखने के लिए आप केंद्रीकरण जान लें। तास्तु से लेकर के तास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। पहला श्लोक। दूसरा है कृत्रिम भासम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत। इस श्लोक का अर्थ जानें। इसका प्रसंग आप जान लीजिए। इसमें द्रोणाचार्य प्रसंग आप जानें। इसमें द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लक्ष्य वेद परीक्षा लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने का वर्णन किया गया है। द्रोणाचार्य द्वारा अपने शिष्यों के लक्ष्य वेद की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। ध्यान से आप लोग देखें। निशाना लगाने के लिए अर्थ देखिए। व्याख्या। निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने अपने सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने की विद्या में शिक्षा प्रदान करने के उपरांत उन सभी राजकुमारों को बुलाकर कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को वृक्ष की चोटी पर, वृक्ष के ऊपर टंगवाकर राजकुमारों के न जानते हुए लक्ष्य वेधने के लिए कहा। बनावटी गिद्ध को टंगवाने के बाद राजकुमारों को बिना बताए ही लक्ष्य वेधने के लिए कहा। तीसरा श्लोक देखिए। अब इस श्लोक में बताया गया है कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को निशाना साधने के लिए आदेश दे रहे हैं। इसका वर्णन किया गया है। श्लोक आप लोग देख रहे हैं। तीसरा श्लोक। शीघ्रम भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वरा भाषम एतम समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेशवः। सर्वे अपि, सभी, धनुष याद आए, धनुष को लेकर
सत्वरा शीघ्रता से भाषम एतम, इस गिद्ध को समुद्देश्य उद्देश्य करके लक्ष्य करके तिष्ठध्वम, खड़े हो जाओ। संधितेश्व, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए। अब पूरे श्लोकार देखिए। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा कि आप सभी अपने अपने धनुष लेकर शीघ्र खड़े हो जाइए। इस गिद्ध को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आप सभी खड़े हो जाइए। आगे अगला श्लोक चौथा देखिए। मद्वाक्य समकालम तू शिरो अस्य विनिपात्यताम, एकैकशो नियोक्षामि तथा कुरुत पुत्र का। यहाँ द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को लक्ष्य भेदने के लिए कह रहे हैं। मद वाक्य, मद मेरे, वाक्य समकालम, कहने के तुरंत बाद, शिरो अस्य, इसके सिर को अर्थात गिद्ध के सिर को, बिन पात्यता, गिरा देना, एक एक शो, एक एक शो, एक एक को, नियोक्षामि, नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत पुत्र का, वैसा ही करना। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य, द्रोणाचार्य के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जिसको कहूँ वही इस पर निशाना लगाएगा। अर्थ पूरा श्लोक का देखिए। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि हे पुत्रों, मेरे कहने के बाद तुरंत बाद ही इस पक्षी के सिर को काट करके गिरा देना। मैं एक एक करके लक्ष्य भेद करने के लिए तुम्हें बुलाऊंगा, एक एक को बुलाऊंगा। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम लोग करना। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैं तुम्हें अनुमति दूँ, जब मैं तुमसे कहूँ, तभी इस पक्षी के सिर को काट के गिरा देना। 5वां श्लोक देखिए आप। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगीरसाम वरः, संधस्त्वं बाणं दुर्धर्षम मदवाक्यांते विमुच्यतम। यहाँ सर्वप्रथम द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को लक्ष्य भेदने के लिए तैयार कर रहे हैं। युधिष्ठिर को लक्ष्य भेदने के लिए उन्होंने कहा। ततो इसके बाद युधिष्ठिर को, पूर्वम माने सर्वप्रथम, सबसे पहले, उवाच माने कहा, अंगिरसाम बरह, अंगिरा वंश में श्रेष्ठ, दुर्धर्षम कठोर, मद्वाक्यांते, मेरे कहने के तुरंत बाद, विमुच्यतम, छोड़ देना, संधस्त्वम, साध लो, संधस्त्वम, साध लो, यानी निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे श्लोकार देखिए। इसके बाद अंगिरा वंश में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम युधिष्ठिर से कहा, हे कठोर, हे प्रचंड बाणों को संधान करने वाले, उसे अपनी बाणों को धनुष पर चढ़ा लो, मेरे कहने के तुरंत बाद उसे छोड़ देना। 6वां श्लोक देखिए। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुगृह परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। यहाँ पर युधिष्ठिर लक्ष्य भेदने के लिए तैयार हैं, इसका वर्णन किया गया है, यही का बताया गया है। ततो माने इसके बाद, किसके बाद? द्रोणाचार्य के कहने के पश्चात युधिष्ठिर पूर्वम, पहले, धनुर्गृह, धनुष लेकर के, परंतप, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, तस्थौ, खड़े हो गए, भासम, गिद्ध को, समुद्देश्य, निशाना बनाकर, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के कहने पर। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। इसके बाद
गुरु द्रोणाचार्य के कहने के तुरंत बाद शत्रुओं को पीड़ित करने वाले युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर गिद्ध पक्षी को लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। अगला श्लोक 7वां देखिए। ततो वितत धन्वानम द्रोणम तम कुरुनंदनम स मुहूर्ताद वाचेदम वचनम भरतर्षभः। ततो इसके बाद, किसके बाद? युधिष्ठिर के धनुष पर बाण संधान करके खड़े हो जाने पर, वितत धन्वानम, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, कुरुनंदनम, कुरु वंश को आनंदित करने वाले, कुरु वंश को प्रसन्न करने वाले, भरत ऋषभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, मुहूर्ताद उवाच इदम, मुहूर्ताद पल भर में, उवाच कहा, इदम माने यह, वचनम वचन। पूरी व्याख्या देखिए पूरे श्लोक का। इसके बाद द्रोणाचार्य ने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उन भरत वंशियों में श्रेष्ठ और कुरु वंशियों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से यह वचन कहा। अर्थात कहने का तात्पर्य, भरत वंशियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने कुरु वंश में को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से यह वचन कहा। 8वां श्लोक देखिए। पश्येनम त्वं द्रुमाग्रस्थम भाषम नरवरात्मज पश्याम इत एवाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिर। इस श्लोक में प्रसंग है। इस श्लोक में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर द्वारा गिद्ध को लक्ष्य बना करके खड़े हो जाने के बाद उसका वर्णन, युधिष्ठिर धनुष पर बाण चढ़ा के खड़े हुए हैं, इसका वर्णन किया गया है। ध्यान से आप लोग देखें। द्रोणाचार्य ने अर्थ ध्यान से देखिए। पश्येनम, पश्य एनम, पश्य देखो, एनम इसे, त्वम तुम, द्रुमाग्रस्थम, द्रुम अग्रस्थम, द्रुम वृक्ष पर, अग्रस्थम ऊपर चोटी पर, भासम गिद्ध को, नरवरात्मज मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्थात राजा, आत्मज माने पुत्र, राजा के पुत्र राजकुमार, पश्याम देख रहा हूँ, इत एव ऐसा, आचार्य प्रत्युवाच कहा युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य ने व्याख्या देखिए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा के पुत्र राजकुमार, तुम वृक्ष की चोटी पर टंगे हुए इस गिद्ध पक्षी को देखो। जब द्रोणाचार्य ने कहा कि वृक्ष पर टंगे हुए गिद्ध पक्षी को देखो, तो उसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं देख रहा हूँ, हे गुरुदेव मैं देख रहा हूँ, हे आचार्य मैं देख रहा हूँ। 9वां देखिए। स मुहूर्तादि पुनः द्रोणस्तम प्रतिभाषत अथ वृक्षमिमं माम वा भ्रातृन वापि पश्यसि। यहाँ पर द्रोणाचार्य जब युधिष्ठिर को बाण लेकर के खड़े, धनुष पर बाण चढ़ा के खड़े होने के लिए कहा, तो युधिष्ठिर खड़े हो गए। उसी समय का उसी का वर्णन है। स मुहूर्तादि, वह पल भर में, यानी द्रोणाचार्य ने पल भर में, पुनः फिर द्रोणम तम, द्रोणाचार्य ने उससे प्रतिभाषत कहा, अथ वृक्षम इमं, इस वृक्ष को, माम मुझे, वा अथवा भ्रातृन भाइयों को, प्रपश्यसि देखते हो। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा। थोड़ी देर में युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने पूछा, इस समय तुम इस वृक्ष को अथवा मुझको अथवा अपने भाइयों को
अच्छी तरह से देख रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज 9 श्लोक हुआ। शेष अगले वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। आप सभी इसको दोहराएं, पढ़ें। जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो, आपको ना आता हो, आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी समस्या जिज्ञासा को भेजें, उसका समाधान मैं प्रस्तुत करूंगा। अभी जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आप अध्ययन करें। शेष अगले वीडियो के साथ हम आपसे जुड़ेंगे।